सबसे पहले आपके पास आएँगे। अभी बजट आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं रह गया। उसके पहले हम देख रहे हैं कि लगातार एक हाईज़ मार्केट टच कर रहा है, एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स। थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, लेकिन वापस से तेज़ी देखने को मिलती है। तो अगर अभी से लेकर आने वाले बजट की हम बात करें, ओवरऑल क्या सेंस मिल रहा है आपको बजट से? क्या रीडिंग आ रही है और उसका इम्पैक्ट आप मार्केट में किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस बजट से अगले बजट तक की यदि बात करते हैं, तो मेरा मानना है कि एक ग्रोथ को एक फर्दर इम्पीटस देने वाला बजट रहेगा और अभी भी जो सरकार का जो मेजर एक्शन है, वो गवर्नमेंट सेक्टर की स्पेंडिंग को लेकर रहेगा क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर से तो उनके एक्सपेंशन नहीं करा सकते हैं, पर जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, यदि वो सरकारी कंपनीज़ के लिए फेवरेबल रहेंगी, तो वहाँ जो कैपेक्स होगा, उसका बेनिफिट बिल्कुल दूसरी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को मिलता है या इकोनॉमी को मिलता है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी आप देखेंगे तो डिफेंस में, रेलवे में, पावर सेक्टर में, ऑयल एंड गैस में, हाउसिंग में, यही सारे सेक्टर इस हायर बजट एलोकेशन के मेजर बेनिफिशियरी रहेंगे। तो मेरी पिक्स भी उसी डायरेक्शन में है। बिल्कुल, तो चलिए अब उनकी भी शुरुआत करते हैं और मेन तो हमारा फ़ोकस स्टॉक और सेक्टर पर ही है। पिछले बजट से क्यूज़ लेते हुए इस बार के बजट में क्या कुछ अनाउंसमेंट, क्या कुछ घोषणा हो सकती है और ऐसे में किन सेक्टर, किन स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी है, इस पर चर्चा होगी। क्योंकि अभी से ही हम देख रहे हैं कि रेलवे चल चुके हैं, फर्टिलाइज़र स्टॉक्स चलना शुरू हो चुके हैं, डिफेंस स्टॉक्स चल रहे हैं, जिस पर की बात की जा रही है कि सरकार का फ़ोकस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। इन सारे सेक्टर्स में एक रन अप शुरू भी हो चुका है। लेकिन ऐसे में भी अभी भी मौके कहाँ बन रहे हैं, इस पर हम आगे चर्चा बताइए। पहला स्टॉक कौन-सा होगा? जी, मेरी तरफ से पहला स्टॉक रहेगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक पे खरीदारी की सलाह रहेगी बजट से पहले। 2 ट्रिगर यहाँ पे मुझे नज़र आते हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर तो ये है कि चूँकि इंडिया का जो ऑयल एंड गैस इम्पोर्ट बिल है, करीब $125 बिलियन का है हर साल का। तो गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ला सकते हैं, जहाँ पर डोमेस्टिक ऑयल और गैस के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो इसी कारण से हमने देखा आज स्टॉक ने अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर भी छुआ है और मुझे लगता है कि 560 के आसपास एक अच्छी बाइंग रहेगी ऑयल इंडिया। और दूसरी बात जो हो रही है कि शायद जीएसटी रिलेटेड एक क्लैरिटी आए कि ऑयल एंड गैस सेक्टर को जीएसटी के अंदर यदि लाने के लिए पहल शुरू होती है, तो वो ही स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो बजट में ये दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ऑयल इंडिया के लिए। तो ऑयल एंड गैस के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं और ऑयल इंडिया तो हम देख भी रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई के पास कारोबार भी कर रहा है ये स्टॉक। इस पर नज़र रखिए। जीएसटी से जुड़ी कुछ घोषणाएं यहाँ पर हो सकती हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए। तो ऐसे में ये कंपनी है जिस पर कि आप नज़र रखिए। अगले 6 महीने में 700 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक कौन सा होगा? मैं तो इनफैक्ट पूरी बास्केट ही मेरे पीएसयू स्टॉक्स की है, तो सेकंड स्टॉक भी पीएसयू सेक्टर से रहेगा, वो रेलवे से इरकॉन को बाय करने की सलाह दूंगा। और अगेन रीजन यही है कि 2.5 लाख करोड़ का आसपास का ओके। जो रेलवे बजट है, उसमें सिग्निफिकेंट इस बार इंक्रीज मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और ये जो आपको रैली दिख रही है रेलवे स्टॉक्स की, बिना किसी वजह के नहीं, क्योंकि काफी बड़े ऑर्डर्स इन कंपनियों को मिलने वाले हैं जो रेलवे कंपनीज। और आपने देखा वो जितनी भी रेलवे कंपनीज है, चाहे आरबीएनएल हो, इरकॉन हो, राइट्स हो, ये सारी कंपनी मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेसेस में है। तो इरकॉन के परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो मेरा मानना है कि जो इसका मुनाफा करीब 800 करोड़ के आसपास था, इस बार 1000 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। नवरत्ना कंपनी है और इस बार इससे 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी का हम्म। अभी मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है। तो यही सिनेरियो था मझगांव में, जो पिछले साल आप देखिए मझगांव कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो यही अभी भी वैल्यू है इन स्टॉक्स में। और प्री बजट के लिए यदि बेस्ट पिक आप मेरे से पूछे जिसमें अभी भी वैल्यू है, वो इरकॉन है। बिल्कुल, बजट का डिस्कशन तो बिना रेलवे स्टॉक्स के पूरा हो ही नहीं सकता। रेलवे स्टॉक्स भी, रेलवे कंपनियां भी काफ़ी चल चुकी हैं, लेकिन अभी भी इरकॉन अच्छा लग रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से। कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, घोषणाएं हो सकती है। तो 6 महीने में 450 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। राघवेंद्र जी, अब आपके पास। अगला स्टॉक पीएसयू ही है और ये है हुडको। और आपने देखा होगा वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर स्टॉक देखे, 6 टाइम्स हो गया हुडको इस साल में, 60 रुपए से ऑलमोस्ट 300
53 का आज 52 वीक हाई लगाया है और ये भी स्टॉक बिना किसी रीजन के नहीं बढ़ रहा है। कई सारे रीजन है। सबसे पहले तो इस बजट में जो बजट में एलोकेशन बढ़ा होगा ईडब्ल्यूएस और लोअर इनकम ग्रुप के जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप के हाउसिंग को लेकर। जैसे सरकार ने आते से ही बात की थी कि 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, तो उसके लिए जो नोडल एजेंसी है जो उसको फंड करेगी, जैसे रिन्यूअल के लिए इरिडा है तो हाउसिंग के लिए हुडको है। तो जिसके कारण से मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अभी भी काफी वैल्यू है। इस साल मुनाफा करीब जो पिछले साल जो करीब 2100 करोड़ का था, मुझे लगता है करीब 2700 से 2800 करोड़ का मुनाफा हुडको में इस साल हम उम्मीद कर सकते हैं। और एफआई और डीआई दोनों अपनी हिस्सेदारी क्वार्टर ओवर क्वार्टर इसमें बढ़ाती नजर आए। एफआई 0.3 से ऑलमोस्ट 2.5% पहुंच गए, डीआई ने 7% से बढ़ा के 13% हिस्सेदारी कर ली है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को अपनी रडार में रखना चाहिए और 6 महीने के लिए बेहतरीन पिक रहेगा। बिल्कुल। तो आशीष जी की तरफ से अगला स्टॉक होगा हुडको, 335 के पास वो रिकमेंड कर रहे हैं, लक्ष्य होगा 450 का। आशीष जी, अभी सनी जी ने भी थोड़ी देर पहले इंजीनियर्स इंडिया रिकमेंड किया था और आपके लिस्ट में भी मैं देख रही हूँ कि इंजीनियर्स इंडिया है। तो आप क्या लेवल्स देख रहे हैं, क्या टारगेट देख रहे हैं स्टॉक पर? मेरा मानना है सिर्फ 16,000 करोड़ के मार्केट कैप पर इंजीनियर्स इंडिया आज भी मिल रहा है और उसके पीछे रीजन ये है कि लास्ट क्वार्टर के जो नतीजे थे वो थोड़े उम्मीद से कम आए थे। बट यदि आप उनका बिजनेस मॉडल देखिए तो ये इंडियन कंपनी अकेली सिर्फ इंडिया के लिए काम नहीं करती, ग्लोबल कंपनी है। 27 कंट्रीज में इंजीनियर्स इंडिया के प्रोजेक्ट चलते हैं। यदि आप देखें तो ऑयल एंड गैस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्टिलाइजर प्लांट्स है, हाइड्रोकार्बन है और जो उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए हैं, तो इस कंपनी का भविष्य मुझे तो काफी उज्जवल नजर आता है। और इस क्वार्टर में आप देखेंगे बिल्कुल एक टर्न अराउंड केस बनने वाला है इंजीनियर्स इंडिया, इसलिए मुझे काफी पसंद है क्योंकि 16,000 करोड़ पे इस टाइप के बिजनेसेस मिलना अभी भी वैल्यू है काफी। राइट। तो देखिए, जब कुछ एक्सपर्ट कंसेंसस के साथ एक स्टॉक के बारे में बात करने लगते हैं तो मेरा मानना है कि उस स्टॉक पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। यहाँ पर इंजीनियर्स इंडिया आशीष जी ने भी रिकमेंड किया है, सनी जी ने भी रिकमेंड किया है, तो स्टॉक पर ज़रूर नज़र रखिए। सनी 350 के लक्ष्य बता रहे हैं स्टॉक पर और आशीष जी का कहना है कि यहाँ पर 400 के लेवल्स भी आ सकते हैं, थोड़ा और समय अगर आप दे तो इस स्टॉक को अपने रडार पर ज़रूर रखिए। चलिए, शो का आखिरी जाते हैं। राघवेंद्र जी वापस से आपके पास आएंगे, बताइए अगला स्टॉक कौन सा होगा आपकी तरफ से? दूसरा स्टॉक बजट स्पेशल में हमारी तरफ से रहेगा वर्धमान टेक्सटाइल। कंपनी का करंट प्राइस 515-517 के आसपास चल रहा है और 2 महीने की अवधि के लिए इसका लक्ष्य 600 रुपए का बनता है, जो कि 15% की अपसाइड रहेगी, 15% अपसाइड इन 2 मंथ्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। 1 करोड़ रुपया अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन 70 वर्कर्स को जॉब मिलता है, जो कि एक हाईएस्ट रेशो है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये रिप्रेजेंटेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मिनिस्टर को किया गया है, मिस्टर गिरिराज सिंह को। तो हमें लगता है बजट में काफी बड़े इंसेंटिव आएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी अनाउंसमेंट फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। और इसमें हमारा टॉप पिक रहता है वर्धमान टेक्सटाइल। प्रमोटर होल्डिंग 65%, 64% की है, जो कि काफी कंफर्टिंग है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है। तो 15% का अपसाइड, 600 का लक्ष्य 1 महीने की अवधि में वर्धमान टेक्सटाइल बजट स्पेशल दूसरा स्टॉक रहेगा। ओके, 64% प्रमोटर होल्डिंग, बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ पॉलिसी वाइज बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं इस बजट में। उसके जो रीजंस थे, उसके जो फैक्टर्स थे, वो भी अभी राघवेंद्र जी ने हाईलाइट किए। तो वर्धमान टेक्सटाइल्स पर आप नज़र रखिए, अगले 1 से 2 महीने में 600 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है।